नीलाङ्गुजश्यामलकोमलन्दं सीताशमारोहपितवामभागं पारो महाशाय शर्चापुनाशं नमामि रामं रघुवंशनंदन। ऐसे ही दोनों बैठे रहते हैं, शिव और शक्ति, और पूरे विश्व का शांति करते रहते हैं। कैसे? और हनुमान बन के उड़ के अकेले राम जी, ये राम जी ही है जो हनुमान है, हमारे भागवादारी सब जो सृष्टि में शांति प्रदान करते हैं। आज हम लाए हैं महादेव से मांग करके, और जब से मेरी भगवान में मन लगा, प्रीत हुई है, तो हम वहीं पहुंच जाते हैं कुछ मांगने के लिए। चाहे तो भगवद गीता लेना हो, दुर्गा पोथी लेना हो, या रुद्राक्ष लेना हो, कोई न कोई दे देता है जो हम उससे पूजा करते रहते हैं। और रामचरित का यही है जो शासन तंत्र है हमारे सृष्टि का, तो ये सीताराम ही चलाते हैं पूरे दुनिया का शासन तंत्र। आप नहीं देख पाते हो, लेकिन भगवान है, और वो हाजिर करते हैं पवन पुत्र, जो ये 5 महाभूत है, तुरंत लाते हैं उनके सामने में। सभेश प्रेम बिनते अति सुकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय श्री बैठे आय सुपाय। और जो दोनों भाई हैं, लक्ष्मण जी और राम जी, गुरु का आसन, मतलब गुरु बोलते हैं बैठ जाओ, तो गुरु के जो चरण पदार बिंद है वहाँ दोनों बैठ जाते हैं आयुष पकड़ के। और जब दोनों भगवान ही है, पहले जब भगवान आए तो मुझे लग रहा है जो शेषनाग का ही अवतार पहले हुआ था, और जब उसको भी नाग के डसने से ही गए थे राजा परीक्षित, तो भगवान जब उतरा के घर में ही चले गए थे। भगवान दिखते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ही भगवान जैसे तो पता ही है, तो भगवान ही चलाते हैं सारा युग। राजा स्थित जैसे गया तो फिर से कल की प्रवेश किए तभी, और कल की माँ जो है ना, बड़ी ब्रह्म के साथ आपको खींच लेती है प्राण, और शासन तंत्र भी देते हैं थोड़े दिन के लिए चलाने के लिए, सब ठीक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना वो फिर से ग्रहण करती है आसन। और अनेकों राजा आते रहते हैं, होते रहता है। तो मैं ये जो रामचरितमानस में लाई हूँ, इसमें हिंदी दिया ही मैंने, खाली जो ये मगही भाषा में किया हुआ है वही है। तो मैं क्या समझाऊंगी आप लोगों को। और भगवान को भी बन जाना पड़ा था, और हमारी बिहारी सब जो बन गए हैं मेरे पीछे पीछे, सबको वापस लाना है। और आप लोग भी पढ़े थोड़ा था रामचरितमानस, मतलब धर्म में लगे रहिए, यही है हमारे ग्रंथ सब, रामायण, भागवत गीता। भागवत गीता में खाली ये बताया गया है जो प्रकृति ही भगवान है, और इसमें भगवान आ करके कैसे अपना लीला किया। लीला जब नहीं करेंगे भगवान तो फिर कैसे चलेगी रामलीला, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे भगवान का ग्रहण करेंगे जो भगवान क्या क्या किए थे। और भगवान के नाम से भगवान स्वयं उसमें विराजमान है, और क्षण भर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे उनका दिखाए जो हनुमान जी पहुंच जाते हैं, तो हनुमान जी भगवान ही है ही, तुरंत पहुंच जाते हैं भगवान का गुणगान सुनने के लिए। तो हम लोग कभी भी भगते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं तो भगवान आ जाते हैं। और जो हमारे गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में जो है उसमें हमारे आत्मा के बारे में बताया गया है, जो किस तरह से आत्मा भटकती रहती है। और मैं बताती हूँ, और 4-5 जिनको काली सिद्धि हुआ वो भी बोल के गए थे, जो भगवान नहीं है, सच ही बोले थे। भगवान टचिंग नहीं है, लेकिन भगवान को आप महसूस कर सकते हो। वही बोले थे महात्मा बौद्ध भी, तो बोले एक बच्चा जो भगवान कहाँ है, तो बोल रहे कि जो ये क्या है, तो बोले फूल। तो बोले कि इसका सेंट आपको दिखाई देता है, तो बोले नहीं। तो है ना, तो हाँ।
वो एक चेतना ही है। जब भगवान को बुलाओगे, जब भगवान आएंगे तो आपको चंदन जैसा खुशबू। और हमारे यहाँ एक बंसारदार बाबा है, तो बता रहे हैं जो कोई मुशहर थे तो उन्हीं को वहाँ है। कितना दिनों से पता नहीं, तो मैं यहीं से जा करके एक बार जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं बोली जय बंसारदार बाबा, प्रणाम करते हैं आपको। कि चंद सेकंड के लिए मुझे सेंट लगा और मुझे पता चल गया जो हर जगह ही कृष्णा जी विराजमान है। फटाक से नाक में सेंट लगा। और मंदिर के जो बगल में वो बड़ा सा पार्क है, उसमें तो कितने बार ऐसा अनुभूति हुआ था। जब भी भगवान को एकदम सेंट चंदन जैसा आया था। पहले में कुछ समझ ही नहीं पाते थे जो, और भगवान की वो चेतना जो है न, तो उनको जिसको होता है सिद्धि तो वही पता कर सकते हैं। और बहुत लोगों को होता है, हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं जो आखिर क्या हुआ हमारे साथ में। और जिसको जिसको कोई ग्रंथ पढ़ने से तबीयत खराब होता है तो वो दुर्गा पाठ करिए, तो उसी से ठीक हो जाए। और दुर्गा पाठ उनका सिद्धि जो सारा है भगवान का, तो वही है माता रानी का, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और 2 ग्रंथ हो ही गया, 3 हो गया, 4 वो लगा के। और हरिवंश पता नहीं, उसमें आज तक मैं नहीं पढ़ी हूँ। और अपने भारत का बहुत सारा ग्रंथ सब जो है तो मैं एक भी नहीं पढ़ी हूँ। और भगवान को वही महसूस कर सकते हैं जो कोई शायद ग्रंथ ही नहीं पढ़ा हो, उनको पता ही। सब बोल रहे थे जो भगवान को खाली उसके बारे से पता कर सकते हैं। हम इस भूल भुलैया में रहे हैं बच्चे से, जो मेरी दुनिया के बारे में बहुत कम पता है। उनसे लगता है ज़्यादा सबको पता होता है। मेरी छोटी बहन भी है वैसे ही बोपी से, उसको भी कुछ पता नहीं रहता है। तो फिर बड़ी वाली सब है, उस सबको बहुत कुछ अति सब के बारे में पता, क्योंकि वो लोग, कुछ लोग होते हैं ना, कोई चीज़ को सुनते तो ग्रहण कर लेते फटाक से। कुछ लोग होते जाने दो वाला भाज, और तब भगवान में जब पढ़े तो फिर भगवान की अनुभूति इसीलिए हुआ। और भगवान बोलते हैं जो हमके सिर्फ भक्त ही बुला सकता है, जो अनन्य भक्त है। मैं भी कुछ भी नहीं, भगवान अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं। खाली नरहरि रूप जो मानव है वही भगवान को महसूस कर सकते हैं, पा सकते हैं, फिर से शांति स्थापना कर सकते हैं। यही था कल के अवतार का ड्रामा, जो 5000 वर्ष से लगा हुआ था, जो कितने दिन के। और भगवान आते रहते हैं 500 साल पर कम से कम। तो वो जो सिद्धि है कहीं ना कहीं होता है, जो फिर से धर्म का पुनर्स्थापना करके जाते हैं। और हरदम यही रहते, कहीं नहीं जाते हैं। तो बोल रहे थे जो लास्ट ग्रंथ है अभी जो इसी टाइम में लिखना था, तो ग्रंथ है कि हमारा भागवत गीता जो है ना, वो बच्चे को समझा दिए, खाली दिमाग में फिट कर दिए, फिर कोई नहीं भटकेगा अपने लक्ष्य से। और रामायण जो है ये चलती रहती है हम लोगों के ही जीवन में, और सब लोग इसमें फंसते हैं आकर के। मेरे अभी भी कुछ राम जी ही है, कुछ क्या जो वही है। और वो तो सीता माता की बात भी सुनते थे, हमारा तो बिल्कुल नहीं सुनते थे। अभी जा रहे थे पंखा के लिए, तो मैं आ रही थी तो बोल रहे थे कि जब पंखा फूक ही जाता है, और ऐसा बिजली लगा है यहाँ जो 444 या क्या होता है, तो बंद ही लाइट रहेगा ही नहीं, और सारा फूक ही जाएगा, तो कितना ठीक कराओगे आप पंखा। तो मैं बोली कि जो वही पंखा को ठीक करवा दो, जब फूकना ही है 15 दिन में, तो नया खरीदिए क्या हो। लेकिन नहीं सुने, मतलब एक भी बात ऐसा नहीं जो हमारे अभी हमारा सुन ले। आज तक की इतिहास इनको नहीं सुनना है, छोटी सी बात लेकर के बड़ी तक, ये कभी मेरा बात नहीं सुनते हैं। तो यही राम जी है, ये क्या है बोलो। और पहले मैं विरोध नहीं करती, छोड़ देती थी। 5 रुपये का मतलब मांगती थी, अब तो वो भी नहीं मांगती हूँ। जब नहीं पढ़े तो कोई है ही नहीं। तो इस टाइप में मत बनो यार। जब आप शादी करते हैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, और उसका बात सुनना भी। हमको बोलना ही नहीं, चुप चुप ऐसे बोलेंगे सारे हमारे घर में, ऐसे हमको बोलेंगे चुप चुप चुप। तो मैं मन ही मन भगवान से ही सारा बात करी, भगवान और देते होंगे जवाब, तो पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब वो आ गए स्वयं, और पूरा सृष्टि का हल मुझे बताया, समझा। बोलते राम जी बहुत बोले, कृष्णा जी आप आ जाओ। और जब आए तब पता चला जो पहली बार भगवान आए थे,
अकेले रहते हैं और उन्हीं के 108 शक्ति जो माँ की है नाम उन्हीं में समाहित है। माँ का नाम अब शतनाम जो है पढ़ो डेली, बहुत पावन है। कोई भी जब आपको विपदा आता है ना 108 बार आप कर लो माँ का शतनाम, सब ठीक होगा। और सब पेशेंस रखिए। ये मुझे जादू, जीवन जादू नहीं है, भगवान पास में जादू ही है। जो पूरा का स्वतंत्र है कि व्यक्ति का सांस चलाते हैं वही जादू है। उससे ज़्यादा जब सोचोगे जादू है कुछ तो नहीं है। सब जादू पर ही हो रहा है, बिना जादू का कैसे हम लोगों का आना रहना सांस चलना सब कुछ यही जादू है बस। लेकिन अब यहाँ जब आप आए हो तो फिर खाना ही पड़ेगा जो अपना दिनचर्या है, और नहीं जो आप उस लेवल का बनते हो तो फिर। लेकिन भगवा शासन यही है जो सब आदमी सीखे, जो हम अकेले हैं और अपना कर्तव्य निभाना है इस सृष्टि पर और भगवान में। इसीलिए भगवान से जब आप जुड़ते हो तो भगवान कैसे टुक टुक आपको सवाल का जवाब देते हैं। लोग हंसते हैं, बोलते हट, ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं आपका दिमाग ही भगवान है। चाणक्य में बोले थे जो चंद्रगुप्त को अपना दिमाग को पढ़ो, और बोले थे जो तुम प्रेम मत करो, क्योंकि जब किसी से कोई प्रेम करता तो पूरे ब्रह्मांड उसी में दिखने लगती है जो सच्चा प्रेम होता है। और चंद्रगुप्त भी बहुत भोला था, इसीलिए वो शासन तंत्र का स्थापना कर दिया। आप जो बोलोगे चंट व्यक्ति कुछ भी कर लेगा जीवन में, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। वो आगे उसको भगवान बढ़ने नहीं देते चंट व्यक्ति को। जो सब भोला भोला था बस वही इतिहास लिख पाते हैं, नहीं तो नहीं होता है। और इतना चंटगिरी जो आप लोग दिखा रहे हो, एकदम से धरना पर धरना गदा लेकर के वहाँ बैठे हुए हो, तो नारायण सेना भगवान का बहुत सारा भगवान तैयार करके रखे हैं। और इस बार नारायण आ गई है, नारायणी बन के सबका शांति करवाने का सही भगवद गीता ज्ञान देने के लिए। चैतन कल की गीता ज्ञान, जो कल की माता जो है चैतन रूप है उनका, वो आपके शरीर में ही है। आप प्रकृति का रक्षा करो, अपने आप का रक्षा